अपनी वैल्यू बढ़ाएं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हाउ आर यू? राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए, आज आप सभी का मेरे इस न्यू व्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? और जैसा कि टॉपिक के अनुसार आज बात करेंगे कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो हम कर रहे हैं, जो हम अपने घर में कर रहे हैं, जैसे कि मैं हाउस वाइफ की बात करूँगी, जो घर में लेडीज़ मेरी बहनें काम कर रही हैं, तो वो आप ये देखिए कितना भी काम कर लीजिए, सुबह से शाम तक आप पूरा दिन घर में जितने भी पर्सन हैं, जितने भी मेंबर हैं, उन सभी की आप खूब अच्छी तरह से सेवा पानी कर रही हैं। ठीक है, उनके लिए खाना बना रही हैं, बर्तन धो रही हैं, झाड़ू पोछा कर रही हैं, घर में जो भी कुछ काम कर रही हैं, और 3 टाइम कर रही हैं। तो रात को, सुबह, शाम, दिन, दोपहर, मतलब 24 घंटे की आप कर रहे हैं। करते करते 2 दिन हो जाते, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे करते करते महीनों, साल और पूरी उम्र भी बीत जाएगी ना, तब तक आपको इन इन कामों को करने में आपको कोई भलाई नहीं मिलने वाली। ठीक है, और भलाई क्या, ज़रूरी भी नहीं है हमें भलाई चाहिए। ठीक है, किसी लेडीज़ को इस चीज़ की कोई भलाई नहीं चाहिए कि वो पूरी उम्र जो है वो अपनों के लिए या अपने बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए मेहनत कर रही है। तो इस चीज़ को कोई नहीं देखता। कहने वाले ये चले ही जाते हैं कह के कि मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ, इतने पैसे कमाता हूँ, और तुम जो है वो घर पे बैठ के करती क्या हो? कुछ नहीं। तो हमारी जितनी भी सुबह जितना भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो सारा का सारा डाउन, यानी ठंडा हो जाता है। तो अब बताइए सिचुएशन को क्या कैसे करेंगे हैंडल हम? तो ये तो चलो कहने वाले की है, जो कि उन्होंने के जो मेरे दिमाग में आया वो उन्होंने कह दिया। ठीक है, तो कह दिया। अब अब हमें जो है इस टॉपिक पर जो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, उनकी आदत है, उन्होंने कह दिया, लेकिन अब आ जाती है हमारे ऊपर बात है। हम जो है इन चीज़ों को ज़्यादा ना सोचें और एक साइड में रख के अपना जो भी काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं काम पे। पहले, सबसे पहले हमारे घर का काम जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी और पे या काम वाली लगा के तो अपने टाइम और पैसा दोनों को ही वेस्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें अपने घर का काम देखना है, जो भी हम डेली काम कर रहे हैं वो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जो हम अपना किस तरह से ऐसा कुछ करें कि हम घर परिवार के जो थोड़ा सा मन पे चढ़ जाएं। ठीक है, मनों पे राज करने लगे, मन पे वो करने, हम जीत लें सबका। घर के काम तो करेंगी और सुनने को भी मिलेगा। तो इसके अलावा हम कई ऐसे पॉइंट होते हैं जिन पर हमें अगर ध्यान देंगे तो शायद हमारे वैल्यू जो है वो बढ़ सकती है। तो वो कौन कौन से हैं काम? जो कि सबसे पहले तो पैसा वेस्ट मत करो। पैसा वेस्ट किस तरह से ना करें कि जो चीज़ हमारे घर में ऑलरेडी रखी है उसको हम फालतू ना मंगाएं। पहले जो रखी है उसको ख़त्म करो, उसके बाद ही नई चीज़ लेकर आए। ठीक है, ये घर के सामान जैसे ग्रॉसरी होती है उसके हिसाब में देख के चलेंगे। हालांकि लेडीज़ करती भी हैं इसी चीज़ को। तो अब अब जैसे त्योहार आ रहे हैं, तो त्योहार भी आएंगे, शादी भी आएंगे आने वाले टाइम में। जैसे जैसे तो क्या होगा कि सभी लेडीज़ जो हैं वो पार्लर की तरफ भागेंगी, अपना जो है मेकअप का सामान लेके आएंगी, अननेसेसरी सूट वगैरह ये सब चीज़ें खरीदेंगी। ठीक है, जिनके पास नहीं है या कम है तो उनको तो खरीदते हुए बनता है कि जे चलो भाई उनके पास है। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी पूरा स्टॉक रखा है, उन्हें क्या ज़रूरत है पैसा वेस्ट करने की? तो देखिए, लिपस्टिक तो ऐसा है नहीं कि एक बार लगाएंगे ख़त्म, 2 बार लगाएंगे तो ख़त्म। तो लिपस्टिक वगैरह ये सब तो काफ़ी दिन तक चल जाती हैं। और ये है कि ठीक है, आपके पास नहीं है तभी ख़रीदें। ठीक है, वरना तो। और फिर दूसरी बात ये आ जाती है कि जैसे अब त्योहार आ जाएंगे तो लेडीज़ जैसे पार्लर
भी जाती हैं। तो पार्लर जाके टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट दोनों। तो चलिए, कुछ एक त्योहार ऐसे होते हैं जहाँ पे जाना ज़रूरी भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आजकल जैसे लेडीज़, हर एक लेडीज़ पार्लर जाती है, लेकिन इतना ही जाएं जितना ज़रूरी हो। रोज़ हर महीने जाना, हर महीने इतना ऐसा तो पैसा वेस्ट करने वाली बात है। देखिए, ठीक है, जो हम हैं उसी को अच्छी तरह अपने आप को घर पे ही ऐसे प्रोडक्ट बना के, घरेलू उपाय करके अपने आप को हम सुंदर बना सकते हैं, ठीक है। वरना जो केमिकल और ये सब, इसमें तो पैसा वेस्ट। और कई बार ऐसा हो जाता है कि गलत केमिकल हम अपने फेस पे लगा लेते हैं, या गलत केमिकल जो है हम यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि हमें स्किन को या हमें जो है फेस को ये चीज़ें भुगतनी भी पड़ती हैं। तो ठीक है, वहाँ से हम बचें, जितना हो सकता है हम पार्लर जाने से थोड़ा बचें। और तीसरा पॉइंट पैसा वेस्ट का क्या होता है कि जैसे कि हम, कई ऐप ऐसी होती हैं जो कि हम फ़ोन में डाउनलोड करते हैं या फिर ऑलरेडी की हुई होती हैं, फ़ोन में ही आती हैं। तो उनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। अगर ज़रूरी है तभी वो ऐप रखें, वरना तो आप उन ऐप को डिलीट भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, क्योंकि जब हम खाली बैठेंगी ना, लेडीज़ का क्या है, जैसे खाली बैठेंगी फ़ोन देखते रहेंगी, और ये जो भी चीज़ हमें आगे आ रही है हमारे सामने, हम उनको मंगाने की सोचेंगे कि उधर पैसा वेस्ट। क्योंकि क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? अगर ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, तभी मंगाइए। अदरवाइज़ ऐप देख के अपना टाइम लगा रही हैं वहाँ पे, और फिर उसके बाद पैसा भी लगा रही हैं, और फिर जब घर पे आ जाती हैं वो चीज़ें, कई बार ऐसा होता है नाप की नहीं होती, हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, फिर उसको रिटर्न करते फिरो। तो ये भी देखिए, वैसे आजकल जो है ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, तो जैसे कि ये घर में ही सब आ जाते हैं, डिलीवरी घर पे ही हो जाती है सभी सामानों की। तो बाद में फिर देखो, कई कई बार तो चीज़ें सही भी आ जाती हैं, और कई बार जो है वो हमारे मन के अकॉर्डिंग जो हमने मंगाई होती हैं वो नहीं आती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए तो हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। इन अननेसेसरी ऐप को जो है वो डिलीट करके रखेंगे। और जो कि हमें क्या करना है, और दूसरी, तीसरी या अगला पॉइंट क्या है, जो कि हम, जो हमारे पास है ना, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। और अगर हमारे पास पैसा है, हमारे पास टाइम है, तभी हम चीज़ों को देख के आगे लें। वरना तो दूसरों को देख के, और कि भाई सामने वाले के पास तो इतना कुछ है, हमारे पास नहीं है, तो उस चीज़ के लिए हम अपना मतलब पैसा जो है वो लगा देते हैं, चाहे हमें चाहिए हो या ना चाहिए हो। तो ये चीज़ भी गलत है, पैसा वेस्ट है। तो इधर भी हम पैसा बचा सकते हैं। तो और क्या है, जो कि हम अपना ध्यान जो है, सबसे पहला तो ये है कि ध्यान, सबसे पहले जो है हमें अपने काम पे फ़ोकस रखना है। जैसे कि हम अगर बुटीक चला रहे हैं या कोई काम ऐसा कर रहे हैं, तो अपने काम पे ध्यान रखना है हमें, इधर-उधर की बातों पे नहीं। क्योंकि कस्टमर दुकान पे कई बार ऐसे आ जाते हैं कि बहुत हाई-फाई होते हैं। तो वो ठीक है, वो इतने महँगे-महँगे सूट सिलवा रहे हैं, उनकी गुंजाइश होगी। अपनी जो है वो नहीं है, तो क्या करना है, ठीक है, थोड़ा-सा अगर जेब अलाउ करती है आपकी तो खरीदिए। वरना जो, अगर आप एक तरफ तो इतने महँगे-महँगे उनके सूट सिल देंगे, फिर उसके बाद आप भी सेम उन्हीं जैसी खरीदारी करके अपनी जेब को ढीली करके, और फिर बाद में सोचेंगी कि यार ये तो मेरे बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। तो पछतावे से अच्छा है चीज़ों को देख के समझ के चलिए, ठीक है? तो और अपने जो भी हमने सपने देखे हैं लेडीज़ ने, उनको पूरा करने के लिए हम जो है मेहनत करें, और इधर-उधर की बातों पे ना ध्यान देके हम सिर्फ़ अपने काम पे ध्यान करें, ना कि टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट ना करें। तो शायद इससे भी हमारे जो है वैल्यू को, हमारी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट हमें मिलेगी, हमारी घर परिवार में वैल्यू होगी। ठीक है? तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी
अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ठीक है, अब रात ज़्यादा हो चुकी थी क्योंकि दोपहर में कस्टमर आ गई थी मेरी, तो वो जो सूट लेके आई हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी क्या क्या लेके आई थी, वो किस टाइप के सूट लेके आई थी। और इस वीडियो में बस आपके लिए इतना ही, और एंड करती हूँ वीडियो का। बाय बाय फ्रेंड, गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।